नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा में हृदय रोग की जागरूकता के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में हृदय रोग के मरीजों में जागरूकता की बहुत कमी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग जागरूक रहेंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि हम फल और हरी सब्जियों का सेवन करें, रेगुलर व्यायाम और मेडिटेशन करके अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और हृदय रोग से बच सकते हैं। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि हमें हार्ट से जुड़ी बीमारियों को पहचानने के बाद सही समय पर उसका इलाज करवाना चाहिए और इससे हम अपने शरीर को बहुत सारी अन्य समस्याओं से भी बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हृदय रोगों में सबसे ज्यादा संख्या में हृदय की नस यदि 70% से ज्यादा 70% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती है तो हमें चलने, दौड़ने या मेहनत का काम करने में सीने के बाएं तरफ कंधे और जबड़े में दर्द होने लगता है। कई बार हमें सर दर्द के साथ पसीना भी आ जाता है और यही हार्ट अटैक के लक्षण हैं। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि हार्ट से जुड़ी बीमारियों की सही समय पर पहचान करना बहुत जरूरी है। सही समय पर पहचान होने से, सही इलाज लेने से हृदय रोग से बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी, मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ और मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इंटरवेंशन का मतलब है हार्ट का विशेष विधि से उपचार किया जाना, जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इंसर्शन, वाल्व का बैलून से फुलाना अगर वाल्व सिकुड़ गया है तो। ये सारी जो न्यूअर टेक्निक हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, तो वो सारी टेक्निक हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूज़ करके हम अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। तो ये तो इलाज तो बात की बात है, उसके पहले है कि हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस। तो विंध्य क्षेत्र में मैंने देखा है अभी 1 साल के कार्यकाल में मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस बहुत ही कम है। वो आपको एक एग्ज़ाम्पल से बता दूँ, एक पेशेंट हमारे पास आता है, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब 2 दिन से हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हमने उसका ECG किया, उसको मेजर हार्ट अटैक था। अब चूँकि हार्ट अटैक में एवरी सेकंड इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने एक सेकंड को आपने खोते गए तो उससे क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे आपकी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो फिर उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका परमानेंट डेथ हो जाता है और डेथ के बाद रिजनरेशन नहीं होता है। जैसे कुछ ऑर्गन्स में थोड़ा बहुत रिजनरेशन हो जाता है, जैसे लीवर है वो थोड़ा बहुत रिजनरेट भी कर लेता है, लेकिन हार्ट अगर एक बार डेथ हो गई हार्ट की पर्टिकुलर पोर्शन की तो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो पेशेंट पहले से अवेयर होता है कि जो इसको वो पेट का दर्द समझ रहा है, उसको अगर उसके दिमाग में ये बात होती कि वो हार्ट का दर्द भी हो सकता है या हार्ट का दर्द भी उसी तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है जैसे पेट का दर्द करता है, तो ऑब्वियसली एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसका चेकअप कराता है। उसको पता चलता है कि हार्ट अटैक पड़ा है उसको, तो उसका जल्द से जल्द अगर इलाज हो गया होता है तो उसका जो बहुत सारा पोर्शन हार्ट का जो डैमेज हो गया है तो वो डैमेज होने से बच जाता है। अब डैमेज हो गया, पेशेंट अभी तो स्टेबल दिख रहा है, लेकिन उससे क्या होगा कि चूँकि हार्ट का एक बड़ा पोर्शन डैमेज हो चुका है, थोड़े टाइम बाद पेशेंट को क्या होगा कि हार्ट का डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट फेल्योर स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट अपनी लाइफ जो है अच्छे से नहीं बिता पाएगा। हो सकता है आगे 7 to 8 ईयर्स वो जी पाएगा, लेकिन उन 7 to 8 ईयर्स में रोज़ उसको जल्दी थक जाना, जल्दी सांस फूल जाना, ईजिली लेट ना पाना, ये सारे सिम्टम्स होंगे। तो इस तरह से हार्ट अटैक में अगर आपने 1 या 2 दिन अगर आपने ऐसे ही बिता दिए अस्पताल पहुंचने में, तो वो आपको आपकी पूरी ज़िंदगी पे भारी पड़ सकते हैं। यानी आपने 1 दिन अपने वेस्ट किया और पूरे हो सकता है आगे के 8 से 10 साल आपके मुसीबत में जाएंगे, क्योंकि आपके ऐसे सिम्टम्स आएंगे जो दवाइयों से हम लोग कंट्रोल करेंगे, लेकिन 100% कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो हार्ट आपने खो दिया है वो ऐसा हार्ट सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। वो हार्ट बना पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी साइंटिफिक रिसर्चेस हार्ट में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हार्ट जो नेचुरल हार्ट है वो अभी तक बनाया नहीं जा सका है। तो मेरा बस यही कहना है कि हार्ट डिसीज़ के सिम्टम्स पेशेंट्स को पता होने चाहिए कि हार्ट डिसीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, जिससे वो ईज़िली, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट की कमी अब नहीं है रीवा में करीब 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं रीवा में भी। अगर बात करें तो सबसे मेन चीज़ है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर आप बीमारी होने से अपने आप को प्रिवेंट कर पाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रिवेंट करेंगे तो उससे आपको हार्ट जो है वो डैमेज होने से ही बचेगा, है ना। क्योंकि नेचुरल हार्ट जो है
वही बेस्ट वर्क फंक्शनैलिटी दे सकता है आपको। एक बार डिसीज़ हो गई तो आपकी फंक्शनैलिटी कहीं ना कहीं से हैम्पर होगी। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे अपनी लाइफस्टाइल है, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी रखें, प्रॉपर वर्कआउट करें। लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो आप अपने डाइट जो है, डाइट को प्रॉपर रखें, नेचुरल डाइट रखें। नेचुरल डाइट का मतलब है आप वही चीज़ अपने फूड में लाएं जो नेचर के करीब हो। नेचर के करीब कहने का मतलब है जैसे आप फ्रूट्स जो हैं वो फ्रेश फ्रूट्स खाइए, ना कि जूस पीजिए, ठीक है। क्योंकि नेचर ने हमें फ्रूट्स दिए हैं, जूस बना के नहीं दिए हैं। जूस बनाने से क्या होगा, उसके फाइबर्स निकल जाएंगे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे। उसके बाद और सारे एडिटिव हम मिलाते हैं उसमें जूस बनाने में, जैसे शुगर ज़्यादा से ज़्यादा मिला दी, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स या कलरेंट्स वो सब मिलाते हैं जो कि आपको फ़ायदा देने की बजाय और नुकसानदायक होते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जूसेस का इस्तेमाल कम से कम करें, ना के बराबर करें, उसकी जगह फ्रूट्स लें। तो ये हो गई फ्रूट्स की बात। इसके बाद बिल्कुल डायरेक्ट नेचुरल फॉर्म में आप चीज़ों को अगर लेते हैं तो वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके न्यूट्रिएंट्स और बाकी जो इसके इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं फ्राई करने से डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। तो वेजिटेबल्स को भी, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो आप सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं, तो उनको एज ए सैलेड के फॉर्म में आप लीजिए। और बाकी आप ऐसा नहीं है, आप टेस्ट के लिए आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आप डीप फ्राई मत करिए। डीप फ्राई करने से दो नुकसान है, एक तो आपका सब्जियों का न्यूट्रिएंट्स चला जाएगा, दूसरी बात फ्राई जब आप करते हैं तो आपका जो ऑयल है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो नॉर्मल फैट से ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, और वो ट्रांस फैट आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो आपकी हार्ट की जो वेसल्स हैं उसको नैरो डाउन करता है, जो कि बाद में हार्ट अटैक का कारण बनता है। दूसरी बात, ट्रांस फैट से सिर्फ हार्ट को ही प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रांस फैट से आपको कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फ़ास्ट फूड ना लें। कोई भी फास्ट फूड आप लेते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, समोसा है, इसमें क्या होता है कि जो फैट यूज़ होता है वो बार बार यूज़ होता है, एक ही फैट बार बार यूज़ होता है, तो वो कन्वर्ट होता जाता है ट्रांस फैट में, और वो ट्रांस फैट हम लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं, और वो हमें बाद में हमारी बीमारी का कारण बनता है। तो लाइफस्टाइल में एक हो गई डाइट, दूसरा हो गया एक्सरसाइज। रेगुलर आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों जाके या महंगे जिम ज्वाइन करें। आप घर में एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज अनिवार्य है, और 30 मिनट के ड्यूरेशन की, ठीक है। तो 30 मिनट के ड्यूरेशन के एक्सरसाइज में आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हार्ट के डिसीज़ में उन्हीं का है। एरोबिक एक्सरसाइज कहने का मतलब है जैसे रनिंग है, रोप स्किपिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, ये सारी चीज़ें एरोबिक एक्सरसाइज में आती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, और हार्ट जो है ना वो हेल्दी स्टेट में रहता है। तो डाइट मैंने बता दिया, एक्सरसाइज बता दिया। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस फैक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लोगों में भी, सब में स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स भी इससे बचे हुए नहीं है। हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली मेडिटेट करते हैं, एवरीडे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट मेडिटेशन को देते हैं, तो उससे, दूसरी बात एक्सरसाइज से भी आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम होता है। तो आप एवरीडे मेडिटेशन को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और अपने डे टू डे लाइफ में आप उतना स्ट्रेस मत लीजिए जो आप रेगुलर वे पे जितना स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे तो आपके बॉडी की जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो कम होगी, और जो है आपका हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग में हमेशा रहेगा। तो डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये तीनों फैक्टर्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हार्ट की बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। कई बार जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, आपके जीन्स में ही प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपके मदर या फादर को 40 या 50 ईयर की एज में हार्ट अटैक आया हो, उनको जेनेटिक प्रॉब्लम रही हो, तो वो जीन्स आप में ट्रांसफ़र होंगे, तो आपको भी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो हार्ट डिजीज़ डेवलप होने की रेट कम होगी, और जो कम समय में आपको हार्ट डिजीज़ डेवलप होनी है वो चीज़ होने की संभावना आपको काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।